हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज के सेशन से हम शुरू करेंगे क्लास 7 का साइंस। क्लास 7 साइंस का सेकेंड पार्ट होगा ये। इससे पहले वाले पार्ट में हम लोगों ने देखा था, हम लोगों ने पढ़ा था, जानकारी ली थी कि ऑटोट्रॉपिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है। हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में। हम लोग वहाँ समझे थे कि प्लांट्स कैसे अपने न्यूट्रिशन लेता है, कैसे अपना फूड प्रिपेयर करता है। हमने ये भी वहाँ देखा था कि प्लांट प्रिपेयर देयर फूड विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस, है ना। हम लोगों ने ऑटोट्रॉपिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन हम लोगों ने वहाँ अच्छे ढंग से पढ़ा था। हम लोगों ने वहाँ समझा था, सीखा था किस तरीके से प्लांट जो है अपना फूड प्रिपेयर करता है और उसी प्रिपरेशन के दौरान वो हमारे लिए भी फूड प्रिपेयर करके जाता है। जो चीज़ उसके लिए वेस्ट है वो हमारे लिए यूज़फुल है, जो उसके लिए काम का नहीं है वो हमारे लिए काम का है। तो वो प्लांट जो है वो CO2, H2O इन सब का यूज़ कर रहा था, हमारे लिए फूड प्रिपेयर कर रहा था। इस सेशन से इसमें से हम लोग आगे बढ़ेंगे। इस सेशन में हम लोग उस पार्ट का और नेक्स्ट पार्ट जो है वो पढ़ेंगे। हम लोग वहाँ देखे थे, समझे थे कि मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन के दो टाइप्स होते हैं, एक ऑटोट्रॉपिक, एक हेटेरोट्रॉपिक। यानी कि एक प्लांट वैसा जो फूड प्रिपेयर कर सकता है, जो खाना खुद बना सकता है, जिसे हम कहते हैं ऑटोट्रॉप्स, एंड ही परफॉर्म द ऑटोट्रॉपिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। इसी में हम एक और चीज समझेंगे कि एक वही प्लांट है जो फूड लेता भी है, यानी कि फूड कंज्यूम भी करता है एज ए कंज्यूमर की तरह। मतलब क्या हुआ सर इसमें? मतलब ये हुआ बच्चों कि एक प्लांट जो फूड प्रिपेयर कर रहा है वो फूड हमारे लिए प्रिपेयर कर रहा है, और एक प्लांट जिसे खुद फूड चाहिए होता है। तो इसीलिए हम लोग वहां समझे थे ऑटोट्रॉपिक, यहाँ हम समझेंगे हेटेरोट्रॉपिक। ठीक है, तो हम लोग आइए समझते हैं कि हेटेरोट्रॉपिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है। हेटेरोट्रॉपिक क्या होते हैं? हेटेरो मीन्स व्हाट? हेटेरो मीन्स अदर, ट्रॉपिक मीन्स न्यूट्रिशन। जैसे वहां था ऑटो मीन्स सेल्फ और ट्रॉपिक मीन्स न्यूट्रिशन, उस तरीके से यहाँ भी है हेटेरोट्रॉपिक। हेटेरो मीन्स अदर और ट्रॉपिक मीन्स न्यूट्रिशन, जो दूसरे पे फूड के लिए, दूसरे पे न्यूट्रिशन के लिए जिम्मेदार रहे, डिपेंडेंट रहे, उस पे भरोसा रखे कि हाँ वो उससे मुझे फूड मिलेगा, इसे कहते हैं हेटेरोट्रॉपिक। हेटेरोट्रॉप्स मतलब है क्या? हेटेरोट्रॉप्स का तो मतलब ही होता है कंज्यूमर्स, जो कंज्यूम करते हैं, जो दूसरे पे डिपेंड रहते हैं, जिसे खुद पे फूड प्रिपेयर करने की शक्ति नहीं है, जो खुद फूड प्रिपेयर नहीं कर सकता, बस दूसरे कंज्यूम कर सकता है, उसी तो हम कहते हैं हेटेरोट्रॉप्स। तो इस टॉपिक में, इस सेशन में हम पढ़ेंगे, समझेंगे कि हेटेरोट्रॉपिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन मतलब क्या, हेटेरोट्रॉपिक प्लांट कैसे कर सकता है। हम जिस प्लांट को ऑटोट्रॉप्स कह रहे थे, जिस प्लांट को फूड प्रिपेयर करने के जिम्मेदार रख रहे थे, उसे हम कैसे कह पाएंगे, कैसे कहेंगे कि वो हेटेरोट्रॉप्स भी है, वो हेटेरोट्रॉपिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन भी करता है। तो आइए समझते हैं कैसे। इसलिए कुछ बेसिक बात का ध्यान रखिएगा। हेटेरोट्रॉप्स का मतलब है ऐसे प्लांट जो दूसरे प्लांट पे डिपेंड रहते हैं। हेटेरोट्रॉप्स मतलब क्या है, मैं सबको लिख कर रखा हूं कि अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन में क्या हमारे पास में है, हेटेरोट्रॉपिक। तो सच प्लांट्स डिपेंड ऑन फूड प्रोड्यूस बाय अदर प्लांट्स। वैसे प्लांट जो दूसरे प्लांट पे मौजूद हैं, जो दूसरे प्लांट पे निर्भर हैं, उस पे खाने के जिम्मेदार है कि वो मुझे खाना ला कर देगा, खाना बना कर देगा, तब हम फूड को खा पाएंगे, फूड कंज्यूम कर पाएंगे। तो हेटेरोट्रॉप्स कोई पूछे आपसे या हेटेरोट्रॉपिक कोई पूछे आपसे, बताओ बच्चों व्हाट इज हेटेरोट्रॉपिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, तो आप कहेंगे सच प्लांट डिपेंड ऑन फूड प्रोड्यूस्ड बाय अदर प्लांट। जो प्लांट दूसरे के द्वारा बनाए गए फूड पे, फूड के लिए जिम्मेदार हैं, उन्हें कहते हैं हेटेरोट्रॉपिक। सर क्या? अच्छा ठीक है, मैं उसी का और एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे कि आप भी एक तरीके से हेटेरोट्रॉप्स है। वैसे हम लोग प्लांट नहीं हैं,
हम लोग एनिमल्स हैं, हम जब पढ़ेंगे चैप्टर आगे उसका जाएगा न्यूट्रिशन इन प्लांट, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में, तो हम लोग वहाँ सिखाएंगे आपको। लेकिन अब ढंग समझने के लिए और बेहतरीन ढंग समझने के लिए समझिए, हम लोग एक तरीके के तो हेटेरोट्रॉप्स ही है ना। हम लोग मतलब क्या सर, मतलब अरे मैं तो अर्निंग करता हूँ, मैं तो कमाता हूँ, आप बच्चे हैं, आप स्टूडेंट, आप भी तो अपने पैर पर जिम्मेवार हैं, आप भी तो उनसे फूड लेते हैं, वो कमा के लाते तो आपको खाना देते हैं, आपके लिए कॉपीज, बुक, पेंसिल, जो भी आपके नीड की चीज़ें हैं आपको पूरा करके देते हैं वो। तो ये सब क्या हुआ, आप भी तो किसी पर जिम्मेवार हैं। तो ये हम लोग फिलहाल बात कर रहे हैं प्लांट्स का। आप जब आगे से चलूँगा मिलेगा आपको चैप्टर नेक्स्ट वाले में, जहाँ पढ़ना आपको न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में, तब वहाँ हम लोग सीखेंगे। तो ये क्या है, प्लांट का है। तो प्लांट भी जो है ना दूसरे पे डिपेंड होता है, दूसरे पे जिम्मेवार होता है, दूसरे पे भरोसा रहता है हाँ मुझे वो खाना खिलाएगा वो। तो देखते हैं क्या इसमें है। इसमें हमारा जो पहला है वो है पैरासाइट। यहाँ जो हम उसमें फर्स्ट टॉपिक जो है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, वो है पैरासाइट। अब पैरासाइट क्या होता है सर, ये पैरासाइट तो हम पहली बार सुन रहे हैं। पैरासाइट का मतलब है वह ऐसे जीव, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो दूसरे पर डिपेंडेंट है, जो दूसरे पे फूड खाने के लिए, दूसरे पे फूड प्रिपेयर करने के लिए जिम्मेदार हैं। वो चाहते हैं कि वो उनके लिए वो फूड प्रिपेयर करें और हम बस खाएं, हम बस मजे करें। तो पैरासाइट्स में क्या है, कहता है लीव ऑन और इनसाइड द ऑर्गेनिजम्स एंड डिराइव फूड फ्रॉम इट। ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो या तो उस पे या उसके अंदर रह करके, उसके ऊपर या उसके अंदर रह करके, अरे ऊपर मतलब है कि मान लीजिए कोई प्लांट है, उस प्लांट के ऊपर रह रहा है, या फिर वैसा कोई ऑर्गेनिज्म है जो प्लांट के अंदर चला गया है, जो उसके इन और ऑन उस पे रह करके उससे फूड डिराइव करता है, उससे सब कुछ फूड कंज्यूम करता है, उसे ही हम कहते हैं पैरासाइट। सर ऐसे मजा नहीं आ रहा है, एग्जाम्पल लेकर दिखाइए। ठीक एग्जाम्पल दिखाते हैं आपको। मैं हमारे पास आसपास के झाड़ियों में, आसपास के पेड़ पौधे में आपको एक पीले पीले कलर का पतला पतला धागे जैसा आपको पेड़ों पे बेल टाइप का चढ़ा हुआ दिखता है आपको, उसे अमर बेल कहते हैं हम लोग हिंदी में, और इंग्लिश में कहते हैं कैस्कटा, है ना। हिंदी में कहते हैं उसको है अमर बेल और इंग्लिश में कहते हैं कैस्कटा। कैस्कटा अमर बेल जो आपको दिखता है एक तरह का वो पैरासाइट है। वो क्या होता है, वो अपने लिए फूड प्रिपेयर नहीं कर सकता है, वो खाना खुद नहीं बनाता है, वो दूसरे पे डिपेंड रहता है, वो है ना, वो दूसरे पे डिपेंड रहता है, वो खुद खाना नहीं बना सकता है। मैं आपके लिए यहाँ फिगर रखा हूं, देखिए ये एक मान लीजिए कोई पेड़ है ना, कोई आपका एक ये पेड़ है, उस पेड़ पे ये आपका अमर बेल की जो लताएं हैं, जो कैस्कटा के जो लताएं हैं, ये उस पे देखिए कैसे ये चढ़ करके सरवाइव कर रहा है। ये सब कुछ न्यूट्रिएंट्स ये उससे ही लेता है, ये है ना, वो सब कुछ उस पर डिपेंडेंट है। इसलिए मैं लिखा था इसमें कि या तो उस पर रहता है या उसके अंदर, इन और ऑन ऑर्गेनिज्म that live on that plant and get food from it। वो उसी पे रहता है, सरवाइव करता है और वहीं से फूड डिराइव करता है। अच्छा, जिस पे वो चढ़ा है, यानी कि जिस प्लांट पे वो सरवाइव करने के लिए चढ़ा है, उसे कहते हैं होस्ट प्लांट। उसे क्या कहते हैं, होस्ट। मान लीजिए कि आप ही के यहाँ कोई पार्टी वगैरह है, आप पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं, आप खाने पे बुलाते हैं किसी को, है आपको बर्थडे आपका है, शादी वगैरह कुछ भी है, तो आप क्या हुए, आप होस्ट हुए ना। आप जो बुलाने वाला है, जो करने वाला है, जिसने पार्टी ऑर्गेनाइज किया, उसे हम होस्ट कहते हैं। और जो बाहर से आएगा, मान लीजिए आप बर्थडे मना रहे हैं, आपने मुझे बुलाया, सर आज मेरा बर्थडे है आइएगा, तो मैं जब आपके पास आऊंगा तो मैं क्या होऊंगा, मैं आपके लिए गेस्ट हो जाऊंगा और आप मेरे लिए क्या हो जाएंगे, होस्ट हो जाएंगे, जो करता है। तो जिस प्लांट पे रहता है उसे कहते हैं होस्ट प्लांट, है ना, उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं होस्ट प्लांट। और जो पैरासाइट यानी कैस्कटा, अमर बेल जो उस पर रहने आया है, जो उसे फूड लेने आया है, जो उसे सर्वाइव करने आया है खा करके, उसे कहते हैं गेस्ट। तो ये होस्ट
उस प्लांट को कहा गया है, और कैस्केटा अमरबेल जो उस पे सरवाइव करने गया है उसे हम कहते हैं क्या, उसे हम कहते हैं गेस्ट। तो होस्ट और गेस्ट, तो ये पैरासाइट है, पैरासाइट जो दूसरे पे आके सरवाइव करता है। एग्जाम्पल मेरे पास में है कैस्केटा और अमरबेल। कैस्केटा और अमरबेल जो है एक तरीके का पैरासाइट्स है। तो ये पैरासाइट्स हो गए। अच्छा, पैरासाइट्स में और भी होंगे, वो एनिमल्स में आएंगे, लोग आगे जब पढ़ेंगे तो समझेंगे चैप्टर 2 में, इस बारे में नेक्स्ट चैप्टर पढ़े हुए हैं। तो ये आपका पैरासाइट है। पैरासाइट जो होता है वो दूसरे पे, तो हम लोग देख रहे हैं इसमें कि किस तरीके से ये पैरासाइट दूसरे प्लांट पे जा करके फूड और न्यूट्रिशन उससे लेता है, उस पे ये सरवाइव करता है। अब नेक्स्ट जो हमारा है वो है इंसेक्टिवोरस प्लांट। ये भी एक तरीके का क्या है, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करने वाला प्लांट है। जिस तरीके से पैरासाइट दूसरे प्लांट पे रह करके वो उसे फूड कंज्यूम करता, अपने लिए सरवाइव करने के लिए कंज्यूम कर रहा था, उस तरीके से ये भी जो है वो अपने आप को सरवाइव करने के लिए दूसरे प्लांट पे डिपेंड रहेगा। लेकिन थोड़ा सा आपको मैं इसमें और बताऊं कि हेटेरोट्रॉपिक में सिर्फ प्लांट दूसरे प्लांट पे डिपेंड नहीं रहते हैं। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में प्लांट सिर्फ दूसरे प्लांट पे डिपेंड नहीं रहते हैं। कई बार जो भी ऑर्गेनिज्म, इसलिए मैं यहाँ लिखा था आपके लिए ऑर्गेनिज्म, कई बार उसे जब भी कोई ऑर्गेनिज्म मिलता है तो उस पे भी वो डिपेंड हो जाता है ना, वो उस पे डिपेंड कर जाता है। तो अभी आप जो देख रहे थे पैरासाइट, पैरासाइट क्या है, वो दूसरे प्लांट पर रहता है, क्योंकि वो भी एक तरीके का प्लांट है। जो आपका कैस्केटा अमरबेल देवडर जो है ये भी एक तरह का प्लांट है और दूसरे प्लांट पे डिपेंड रहने के लिए रहता है। ये उस पे फूड कंज्यूम करने के लिए, फूड के लिए उस पे डिपेंड रहता है। लेकिन एक चीज हमको और सिखा दूं यहाँ पर, ये जिस प्लांट पर रहता है, इसे हम होस्ट या गेस्ट कहते हैं, जिस प्लांट पर रहता है उसे हार्म नहीं करता है, उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है, उसे कुछ खतरा उसके लिए कुछ नहीं है। वो सिर्फ उससे वो फूड कंज्यूम करता है, अपने आप को सरवाइव कराता है, बस न्यूट्रिशन लेता है और सरवाइव करवाता है ये। लेकिन ये जो इंसेक्टिवोरस प्लांट है ना, ये जिससे कंज्यूम करेगा, जिस पे डिपेंड रहेगा, ये उसे हार्म पहुंचाएगा। कैसे सर, आइए समझते हैं। इंसेक्टिवोरस प्लांट को हम लोग कार्निवोरस प्लांट भी कहते हैं। इंसेक्टिवोरस प्लांट को हम कार्निवोरस प्लांट भी कहते हैं। इसे हिंदी में कहते हैं मांसभक्षी पौधा, है ना। ये मांसभक्षी है, ये मांस खाता है, मतलब ये इंसेक्ट्स खाता है। अभी ये आपका जो अमरबेल ड्यूडर था, ये किसी इंसेक्ट को नहीं खा रहा था, बस ये उस प्लांट पे रह करके थोड़ा बहुत उससे न्यूट्रिएंट लेकर के सरवाइव कर रहा था। लेकिन इंसेक्टिवोरस प्लांट जो है ना, ये इंसेक्ट्स खाएगा, ये उसे कंज्यूम करेगा, उसे डाइजेस्ट कर जाएगा। कैसे सर, बताता हूं मैं आपको। इंसेक्टिवोरस प्लांट वैसे प्लांट्स होते हैं जो जिसे खुद सॉइल से सफिशिएंट अमाउंट में जो भी न्यूट्रिएंट चाहिए होता है वो उसे नहीं मिलता है। अच्छा, ऐसा समझिए आप कि वो ऐसे प्लांट है भी वहां ग्रो करेंगे जिस मिट्टी में, जिस सॉइल में सफिशिएंट न्यूट्रिशन नहीं है। जो उस प्लांट को न्यूट्रिशन चाहिए वो सफिशिएंट नहीं है, इसीलिए वो कहीं बाहर ढूंढते हैं। वो किसी बाहर ऐसे ढूंढते हैं ऑर्गेनिजम्स को जिससे वो ट्रैप करके, जिससे वो कंज्यूम करके अपने आप को सरवाइव करा सके। तो आपको मैं और सिखाऊंगा धीरे धीरे, थोड़ा सा आप में टाइम दीजिए समझिए चीज को। तो इंसेक्टिवोरस प्लांट को हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं कार्निवोरस प्लांट। फूड फ्रॉम इंसेक्ट्स, ये इंसेक्ट्स से जो फूड ले, जो खाना वो अपने सरवाइव करने के लिए वो इंसेक्ट से कंज्यूम करें। अच्छा, आप इसको ऐसे समझिए ना कि जब ये, अच्छा, ये ग्रो ही वहां करेगा, ये पौधा ग्रो ही वहां करेगा जिस मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी होगी। अभी मैं आपसे बोल रहा था ना कि वैसे सॉइल में जहां पर सफिशिएंट अमाउंट में न्यूट्रिशन नहीं है, तो वो न्यूट्रिशन में नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन जिस सॉइल की मात्रा में नाइट्रोजन की मात्रा कम होगी, ये पौधा वहां ग्रो करेगा।
जहां अच्छा खासा वहां ग्रो करता ही नहीं है। ये वहां ग्रो करेगा जहां पे आपका ये नाइट्रोजन की कमी है। सर ये ग्रो कहाँ करता है? मार्सी लैंड पे, स्वाइम्प एरिया पे, फिर आपके जैसे कि हिमालय क्षेत्र हो गया, जैसे गढ़वाल है, आपका उत्तराखंड है, ऑस्ट्रेलिया है, सुंदरबन के डेल्टा है, ये सब जगहों पे ये ग्रो करता है। मार्सी लैंड वगैरह है, तो ये वहां पर नाइट्रोजन की मात्रा कम है, नाइट्रोजन की मात्रा आप सॉइल में अवेलेबल कम है, ये वहीं ग्रो करता है। और वहां ग्रो करके अब इससे नाइट्रोजन चाहिए। क्यों भाई? क्योंकि इस प्लांट को नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट है, इसके न्यूट्रिएंट्स भी रिक्वायर्ड है वो। अब उसे नाइट्रोजन सॉइल से मिल नहीं रहा है, तो अब क्या करेगा? अब ये बाहर ढूंढेगा, अब ये अपने ढूंढेगा एटमॉस्फेयर में। और जो भी ऐसे ऑर्गेनिज्म मिलेंगे, छोटे मोटे इंसेक्ट्स है, कोई छोटा पंछी है, कोई फ्रॉग है, कोई कीड़े मकोड़े हैं, ये उसे ट्रैप कर लेगा और ट्रैप करके उसे अपने न्यूट्रिशन के लिए यूज करेगा, अपने लिए उसे कंज्यूम करेगा। तो समझिए कैसे करता है। देखिए, ये ग्रो वहां करेगा जहां पर इनसफिशिएंट नाइट्रोजन होंगे। अच्छा, इसे हम और क्या कहते हैं? सब कहते हैं पीचर प्लांट, वेनस फ्लाई ट्रैप, है ना, ये सब उसके और नाम है। तो ये उस तरीके का वहां पे ग्रो करेगा जहां पे आपका नाइट्रोजन की कमी होगी, देयर आर द इनसफिशिएंट नाइट्रोजन। ये नाइट्रोजन मिलेगा कहां से? ये लेगा आपके इंसेक्ट से। इतना बात तो हम समझ गए सर कि ये ऑर्गेनिज्म से, ये इंसेक्ट से फूड खाएगा, उसे ट्रैप करेगा और अपने आप सर्वाइव करेगा। ये खाता कैसे है? यहां मैं आपके लिए बता रहा हूं एक फिगर। देखिए, ये आपका, इसे हम पिचर प्लांट भी कहते हैं, ये आपका पिचर प्लांट का पौधा है। ये अपने लीफ में एक एक्स्ट्रा मॉडिफाइड लीफ की तरह तैयार करता है। ये भी इसका लीफ है, ये है पिचर पॉट, लेकिन ये भी इसका मॉडिफाइड लीफ है। ये अपने लीफ को मॉडिफाइड किया। क्यों? अरे प्लेन पत्ता रहेगा ऐसा तो कैसे खा पाया? कुछ भी वो नहीं कंज्यूम करेगा ना। तो वो अपने लिए, अपने पौधे में से एक मॉडिफाइड लीफ तैयार करता है। मॉडिफाइड लीफ में ये पॉट की तरह होता है और इस पॉट के अंदर में कुछ हेयर लाइक सब्सटेंस होते हैं और कुछ डाइजेस्टिव जूसेस रहते हैं। इस पॉट के अंदर में हेयर लाइक सब्सटेंस रहते हैं और कुछ डाइजेस्टिव जूसेस रहते हैं उसके अंदर में। और जब इसमें कोई इंसेक्ट्स, कोई रैट, कोई कीड़े मकोड़े, कुछ भी इसके आसपास जब भटकता है और यहां बैठता है इस पे, तो वो इसके ढक्कन, इसे लीड कहा गया, आपके बुक पे फिगर दिए होंगे, ये लीड को धीरे से उसके ऊपर दबा देता है। ये क्या करता है? ये लीड को धीरे से ऊपर से ये दबा देगा। जैसे ये लीड को दबा देगा, ढक्कन दबा देगा ना, उसके अंदर में वो इंसेक्ट, रैट, कीड़े मकोड़े जो भी उसे रहेंगे वो कैद हो जाएगा। अब ढक्कन तो खुलेगा नहीं, इसके अंदर में जो डाइजेस्टिव जूसेस है वो उसे कंप्लीट कर देगा, उसे डाइजेस्ट कर देगा, उसे खत्म कर देगा, ताकि वो उसमें जो भी मौजूद न्यूट्रिएंट्स हैं वो उसे ले सके। तो ये ढक्कन बंद कर देगा, वो उसे ट्रैप कर लेगा, ट्रैप करके वो उसे खा जाएगा। इसलिए इसका नाम भी इसका क्या गया है? इसका नाम भी एक तो है वेनस फ्लाई ट्रैप, है ना, इसका एक नाम भी है वेनस फ्लाई ट्रैप। तो वही है पीचर प्लांट, जो उसके पीछे वाले जो मॉडिफाइड लीफ जो है उसका नाम पीचर है, और उसके अंदर में डाइजेस्टिव जूसेस हैं, हेयर लाइक सब्सटेंस है, वो उसकी मदद से डाइजेस्ट करता है। तो ये डाइजेस्ट करके जो भी उस ऑर्गेनिज्म में, जो भी आपके फ्लाई या फिर जो आपके रैट, जो आपके कीड़े मकोड़े जो भी ट्रैप किया था उसे, वो उसमें उसे नाइट्रोजन की मौजूदगी मिलेगी। अच्छा, उसमें होता क्या है? आप जो एनिमल्स, जो इंसेक्ट जो खाते हैं, डाइजेशन के बाद नाइट्रोजन जो है वो आपके एमिनो एसिड्स बदल जाते हैं, है ना। आपके फूड में जो आपके बॉडी जो होता है, जो भी एनिमल्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, एमिनो एसिड्स,
तो ये अमीनो एसिड्स के लिए उसे खाता है, अमीनो एसिड नाइट्रोजन की मौजूदगी उसे फुलफिल करता है। तो बेसिक टाइप में समझिए ना कि भाई नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट है, बाहर से उसे सफिशिएंट, सॉइल से उसे सफिशिएंट नाइट्रोजन नहीं मिल रहा है, इसीलिए वो किसी इंसेक्ट्स को खा रहा है, किसी फ्लाई को खा रहा है ताकि उसे नाइट्रोजन मिल सके। मैंने आप लिख के रखा आपके लिए हूं कि उस पिक्चर पॉट में हेयर कंटेन करता है, सम डाइजेस्ट होते हैं। जब मैं बोल रहा हूं कि पॉट कंटेन सम हेयर लाइक सब्सटेंसेस एंड डाइजेस्टिव जूसेस, ताकि उसे वो डाइजेस्ट कर सके। सर ये जनरली पाया कहाँ जाएगा, ये पौधे कहाँ देखने को मिलेंगे? वैसे एरिया में जिसके सॉइल में नाइट्रोजन की कमी है, जहां पर अमोनिया की कमी है, जहां नाइट्रोजन की कमी होगी, ये प्लांट वो वहीं ग्रो करता है, वहां ये इजिली ग्रो कर जाता है ना। तो यहाँ कहाँ कहाँ पाया जाएगा सर? ये पाया जाएगा आपके नॉर्थ ईस्ट में, इंडिया के नॉर्थ स्टेट जो आपके हैं उधर, आपके असम तरफ है, असम, मेघालय, मिजोरम जो दिखते उधर है। सुंदरबन डेल्टा में मार्सीलैंड वो भी है वहां। यूके, अरे यूके वाला नहीं है, ये यूके आपका है उत्तराखंड, हिमालय गढ़वाल क्षेत्र में मिलता है। और क्या है? ऑस्ट्रेलिया। ये सारे जगहों में आपका ये जो पिचर प्लांट पौधे आपको दिखने को मिलते हैं, आप वहां देख सकते हैं, वहां आपको ये पौधे देखने को मिलेंगे। तो ये आपके इंसेक्टिवोरस प्लांट वाला बात था। एक बच्चों का बहुत बेसिक सवाल रहता है कि सर ये तो प्लांट है, ये आपका प्लांट है, तो प्लांट ये खाना भी ले रहा है, तो इसे हम क्या कहें? इसे हम ऑटोट्रॉप कहें या हेटेरोट्रॉप्स कहें? इसे हम क्या कह दें? तो ध्यान रखिएगा, इंसेक्टिवोरस प्लांट जो होता है ना, वो दोनों में आएगा। ये पैरासाइट वाला जो अमर बेल है, ये दोनों नहीं आएगा, लेकिन इंसेक्टिवोरस प्लांट जो है दोनों में आता है। ये ऑटोट्रॉप्स भी हैं और हेटेरोट्रॉप्स भी हैं। अगर ये ऑटोट्रॉप्स नहीं होते हैं तो वो मिट्टी में ग्रो कैसे किए? वो मिट्टी में ग्रो किए ना, सरवाइव किए ना, उसे एक्स्ट्रा की जरूरत है, तब ना बाहर से ट्रैप कर रहा है। वो एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट के लिए वो बाहर से ट्रैप कर रहा है, लेकिन वो खुद भी खुद तो ग्रो किया था ना। तो ये ऑटोट्रॉप्स भी हैं। सवाल आता है एग्जाम वगैरह में कि इंसेक्टिवोरस प्लांट इट इज ऑटोट्रॉप्स और हेटेरोट्रॉप्स, तो आप बोलेंगे कि ये दोनों हैं, ये बोथ हैं। पहले ऑटोट्रॉप्स हैं क्योंकि खुद वो ग्रो किए मिट्टी में, वहां तक सरवाइव किए, अब उन्हें एक्स्ट्रा की जरूरत है, इसीलिए वो कंज्यूम कर रहे हैं, बिहेव कर रहे हैं एज ए कंज्यूमर्स, एज ए हेटेरोट्रॉप्स। दैट्स व्हाई ही कंज्यूम इंसेक्ट्स, फ्लाई to get extra nitrogen. So we called insectivorous plant in a both. It is a autotrophs and heterotrophs both. तो ये प्लांट दोनों है। तब ध्यान रखिएगा, कोई पूछे आपसे कि प्लांट कैसा है, तो ये प्लांट दोनों तरह का काम करता है। ये ऑटोट्रॉपिक भी करता है और ये हेटेरोट्रॉपिक करता है, यानी कि ये प्लांट ऑटोट्रॉप्स भी और एक प्लांट आपका हेटेरोट्रॉप्स है। तो ये आपके हेटेरोट्रॉपिक में पैरासाइटिक और आपका ये इंसेक्टिवोरस प्लांट, जिसे हम कार्निवोरस प्लांट भी कहते हैं, जो दूसरे पे कंज्यूम करता है। एक बेसिक डिफरेंस कि ये अमर बेल पैरासाइट जो है वो किसी को हार्म नहीं करता है, दूसरे प्लांट को हार्म नहीं करता है, लेकिन ये जो इंसेक्टिवोरस है वो इंसेक्ट को हार्म करता है, उसे डाइजेस्ट कर जाता है अपने न्यूट्रिएंट्स के लिए। ठीक है, यहां तक आपको। अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन में हमारा ये नेक्स्ट टॉपिक है। नेक्स्ट हमारा कौन सा है? सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हम लोग दो पढ़ लिए इसमें, एक पढ़े हम लोग पैरासाइट, एक पढ़े हम लोग इंसेक्टिवोरस प्लांट के बारे में। अब हमारा ये चौथा टॉपिक है। ये क्या है? ये हमारा है सेप्रोट्रॉपिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, या ऐसे न्यूट्रिशन करने वाले ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं सेप्रोट्रॉप्स। तो इस सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में या सेप्रोट्रॉप्स वाले ऑर्गेनिजम्स में न्यूट्रिशन किस तरीके से होता है, आइए हम लोग देखते हैं। इस सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में जो भी आपका ऑर्गेनिजम्स हैं वो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स पे अपने आप को सरवाइव करवाएगा और ये वहां से न्यूट्रिएंट्स लेगा। ये डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स से वो सरवाइव करता है और वहां से अपने आप को न्यूट्रिशन लेता है, और जो भी रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स वहां से वो खाते हैं, रिक्वायर्ड करते हैं। मैंने इसमें लिख के रखा आपके लिए, क्या है ये सर? ये आपके लिए है सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। सेप्रोट्रॉपिक में दो वर्ड है, एक सेप्रो
और दूसरा ट्रॉपिक। ट्रॉपिक आप सब जानते हैं फूड या हम न्यूट्रिशन कहते हैं। सैप्रो मतलब क्या है, मतलब रॉटन, जो सूखे हैं, जो सड़े गले हुए हैं, है ना। तो सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में सैप्रो वर्ड जो है वो मतलब होता है आपका रॉटन, और टॉपिक मतलब फूड। ये भी क्या है, ये सब जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये सब आपका हेटेरोट्रॉपिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन में ही आएगा। ये सब का सब आप लोग का वो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में ही आएगा। तो इसे डिफाइन करने के लिए कैसा होगा, हम इसे कह सकते हैं फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर। ये जो आपके सेप्रोट्रॉप्स होंगे, या ऐसे कह दीजिए ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सेप्रोट्रॉपिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं, वो डेड और डिकेइंग मैटर पर सर्वाइव करते हैं। डेड एंड डिकेइंग मैटर का मतलब क्या हुआ सर, कोई पेड़ सूख गया है, सड़ गल रहा है, कोई एनिमल्स है, कोई और ऑर्गेनिजम्स हैं, ये जो भी आपके होते हैं वो जो सड़ गल रहे हैं, सूखे पत्ते, गोबर, लकड़ी, लेदर, ये सब जो आपके सब्सटेंस है, जो मटेरियल्स हैं, इन पर ये सेप्रोट्रॉप्स ग्रो करते हैं। ये सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करते हैं। ये न्यूट्रिशन लेते कैसे हैं, ये न्यूट्रिशन कंज्यूम कैसे करते हैं, ये न्यूट्रिशन कंज्यूम करते हैं अपने तरफ से, यानी कि जो भी ऑर्गेनिज्म जो उस पे सरवाइव करने जाएंगे डेड एंड डिकेइंग मैटर पे, वो उनमें अपने तरफ से एक एंजाइम छोड़ेंगे। सर पहले बताइए तो ये कौन जाएगा, कौन सरवाइव करने जाएगा उसमें, आपके फंगस, आपके ईस्ट, मशरूम, कुछ बैक्टीरिया। आप अक्सर अपने घरों में देखे होंगे कि जब आप 2-4 दिन के लिए ब्रेड को छोड़ देते हैं तो उसमें एक व्हाइट कॉटनी टाइप का या ब्लैक टाइप का कुछ उस पर उग जाता है। हम लोग उसको अपनी भाषा में उसको कहते हैं कि भुआ गया है वो, है ना। हाँ, हम लोग अपने गांव देहात भाषा में कहते हैं कि भुआ गया है, खराब हो रहा है। अक्सर ये नींबू के अचार के ऊपर या आम के अचार के ऊपर में अक्सर ये लग जाता है। या फिर आपका लेदर, जो आपका चमड़ा होता है, चमड़े का जूता, चमड़े का चप्पल, अगर बरसात के मौसम आसपास मौसम गया है, वो ह्यूमिड वेदर क्लाइमेट उस समय है, तो उसके वजह से भी उस लेदर पे भी वो आपको दिखता है। ये सब जो दिख रहा है, जो मशरूम है, जो ब्रेड मोल्ड है, या आपका फंगस है, ये ऑर्गेनिज्म जिस डेड एंड डिकेइंग मैटर पे जाते हैं सरवाइव करने के लिए, उसमें अपने तरफ से कोई एंजाइम्स छोड़ते हैं। और वो जो कॉम्प्लेक्स फूड है ना, जैसे समझिए कि आपका ब्रेड मोल्ड को उसे ग्रो करना है, और ब्रेड पे ग्रो करना है, यानी कि ब्रेड को कंज्यूम करना है, ब्रेड जो सूखा खराब हो रहा है, तो अपने तरफ से ये जो ब्रेड मोल्ड है वो एक एंजाइम छोड़ेगा, एक डाइजेस्टिव एंजाइम्स छोड़ेगा, और उस कॉम्प्लेक्स फूड को सोल्यूबल करेगा, उसे पिघलाने के लिए, गलाने के लिए उसे एंजाइम छोड़ेगा। जब वो सिंपल फूड में ब्रेक डाउन हो जाएगा ना, तब धीरे धीरे उसे अपने लिए कंज्यूम करेगा और ये ग्रो कर जाएगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं आपको कि ये जो सब्सटेंस है, जो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स या डेड एंड डिकेइंग मैटर्स पे ये सरवाइव करते हैं, डेड एंड डिकेइंग पे ये ग्रो करते हैं। तो इस तरीके से सेप्रोट्रॉप्स जो हैं वो सेप्रोट्रॉपिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं। तो अगर पूछे आपसे डिफाइन करो व्हाट इज सेप्रोट्रॉपिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, तो आप इसे बताओगे उसमें दोज ऑर्गेनिज्म विच गेट न्यूट्रिएंट्स और गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर। अच्छा, अब यहां थोड़ा देख लीजिए, इस एग्जाम्पल हमारे पास में है फंगी, ईस्ट, राइजोब्स को हम ब्रेड मोल्ड्स कहते हैं। इन सब को हम क्या कहते हैं, इन सब को हम कहते हैं सेप्रोट्रॉप्स, है ना। मैं आपको लिखा हूं आपके लिए, सीक्रेट्स डाइजेस्टिव जूसेस ऑन फूड, इट मेक फूड सोल्यूबल। अभी जो कोई बोल रहा था कि वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स छोड़ेगा, डाइजेस्टिव जूसेस छोड़ेगा और उसे डाइजेस्ट करेगा, उसे सोल्यूबल बनाएगा और उसे आराम से वो सोख सकता है। जो उसमें न्यूट्रिएंट मौजूद होंगे उस फूड पार्टिकल्स में, डेड एंड डिकेइंग मैटर में, वहां से वो कंज्यूम कर लेगा। तो ये आपके तरीके हुए उसे। अच्छा, और समझिए, एग्जाम्पल मैं आपको और लेता हूं। जैसे कि आपने अब से मैं आपसे कह दिया वाला बात, हाँ, कि जो कॉटनी ग्रोथ जो होता है लेदर पे ह्यूमिड वेदर के दौरान में, वो भी एक है। मशरूम, जब मशरूम खाते हैं ना, वो भी एक तरीके का सेप्रोट्रॉपिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन निकल के पैदा होता है।
वो भी आपका सेप्रोट्रॉप्स ही है। तो मशरूम है, फंगस है, ईस्ट है, ये सब सारे जो आपके हैं ये सारे आपके क्या हैं, ये आपके सेप्रोट्रॉप्स हैं और सेप्रोट्रॉपिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन करने के लिए जिम्मेवार हैं, है ना। तो ये आपके सेप्रोट्रॉप्स हुए और सेप्रोट्रॉपिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं। ये डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल पे ग्रो करते हैं, उन पे ये सर्वाइव करते हैं और इजी वे में अपने आप को वो फूड जो रिक्वायरमेंट उन्हें है वो फूड उसे कंज्यूम करते हैं, फूड उन्हें खाते हैं। तो इस तरीके से आपका ये एक सेप्रोट्रॉपिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन हुआ जो हेटेरोट्रॉपिक के ही अंडर में आता है। ये सब जो हम लोग पढ़ रहे हैं सब ये हेटेरोट्रॉपिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन हमारा है। चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या हमारे पास में है, नेक्स्ट हमारा है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। नेक्स्ट हमारा कौन सा है, नेक्स्ट हमारा है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ये क्या है सर, ये भी एक तरीके का वो हेटेरोट्रॉपिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन करने वाला ही है। ये मतलब ये भी जो है वो अपने तरीके से नहीं, दूसरे पे प्लांट्स पे, दूसरे ऑर्गेनिज्म पे ये डिपेंड रहेगा। इसमें क्या है, इसे हिंदी में कहते हैं सहजीवी संबंध। सिम्बायोटिक कहते हैं सहजीवी संबंध। ये सहजीवी संबंध का मतलब क्या हुआ सर, इसमें एक ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं है, कंप्लीटली है। एक ऑर्गेनिज्म कंप्लीटली दूसरे पर डिपेंड नहीं है। तो क्या है ये सिम्बायोसिस है। मतलब एक हाथ दे एक हाथ लिए वाला रिलेशनशिप इसमें है। मतलब हाँ, जिस तरीके से आपने देखा इससे पहले ये सब जो आ रहे हैं उन पे न्यूट्रिशन लेने के लिए, उन पे फूड सरवाइव करने के लिए अपने आप को वो वन वे इंटरेक्शन हो रहा है। लेकिन इस सिम्बायोटिक में क्या होगा, इसमें टू वे होगा। एक ऑर्गेनिज्म और दूसरा ऑर्गेनिज्म भी एक दूसरे पे डिपेंड रहेंगे, एक दूसरे पे डिपेंड होंगे, एक हाथ ले एक हाथ दे वाला कहानी होगा। जैसे सर हम लोग ये इसे समझते हैं, हम लोग आम जीवन में, इसे कोई अपना प्रश्न नहीं लीजिएगा, ये हम लोग आम बात कर रहे हैं, आम जीवन भाषा ले रहे हैं हम लोग। क्या है सर, जैसे कि जनरली हमारे यहाँ जो हमारे फादर हैं वो कमा कर लाते हैं, वो पैसे अर्न करते हैं, वो अर्निंग करते हैं और अर्न करके घर पे लेके आते हैं। तो उनके लिए या हमारे सब के लिए मम्मी है जो खाना बनाती है, यानी कि उनकी वाइफ जो है वो खाना बनाती है। यानी कि मम्मी बाहर कमाने नहीं जाती है, मेरे फादर हैं वो कमाते हैं और कमा कर लेकर आते हैं और वो मदर जो है उस खाना बनाती है। तो सर इसमें कैसा क्या हो गया, फादर अर्न कर रहे हैं, पैसे लेकर के आ रहे हैं, तो वो खाना नहीं बना रहे हैं, वो वन वे दिए, उसे पैसे दिए ला करके, सामान ला करके दिए, जो खाना बनाने की वस्तुएं हैं वो ला करके दिए, और मदर खाना तैयार कर रही है, उसे जो भी चाहिए अपने खर्चे भत्ते के लिए वो फादर से ले रही है, यानी अपने हस्बैंड से मांग रही है। तो ये क्या हो गया, अब वो मदर खाना बना करके, उनकी वाइफ खाना बनाकर उनको देगी। तो एक तरीके से ये भी एक सिम्बायोसिस है, सहजीवी संबंध है। वो कमा कला के वस्तुएं ला कर दे रहे हैं तो ये उन्हें खाना बना कर दे रही है, सेवा कर रही है। तो ये हम अपने प्रैक्टिकल जीवन से भी ले सकते हैं एग्जांपल की, सिम्बायोसिस जो है वो टू वे न्यूट्रिशन ट्रांसफर है। ये एक ऑर्गेनिज्म कुछ ट्रांसफर करता है तो एक ऑर्गेनिज्म से ट्रांसफर करता है। इस तरीके से हम इसे कहते हैं सिम्बायोसिस रिलेशनशिप। तो इसमें दोनों ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के लिए कुछ न कुछ प्रोवाइड करेंगे। तो इसलिए मैंने आप लिखा है क्लोज एसोसिएशन। क्या है ये, क्लोज एसोसिएशन बेनिफिशियल फॉर बोथ। ये एकदम क्लोज है, जैसे कि हस्बैंड वाइफ जो कपल हैं, जो फादर मदर हमारे हैं, वो क्या है, काफी गहरा संबंध है, क्लोज एसोसिएशन है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एकदम गहरा संबंध उन लोग का है। तो क्लोज एसोसिएशन बेनिफिशियल फॉर बोथ, दोनों के लिए है। एक अर्न करते हैं तो दूसरा उनके लिए खाना बना कर रखते हैं। तो इस तरीके के संबंध को हम लोग कहते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सर खाली समझाइए, एग्जाम्पल नहीं दीजिएगा। हाँ सर देते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल हमारे पास में है लाइकेन। हाँ ये वही वाला लाइकेन है जिसे आप 7 में
एसिड रेसन साल्ट में पढ़े हैं, जिस लाइकेन से हमारा बनता है लिटमस पेपर। चलिए वो तो केमिस्ट्री की बातें हैं, हम लोग वहां पढ़ेंगे, अच्छे को बताए होंगे आपको, या मैं बताया होगा तो हम बताया होगा इसके बारे में थोड़ा बहुत कुछ। फिलहाल हम यहाँ समझते हैं लाइकेन एक तरीके का ऑर्गेनिज्म है, एक तरीके का ये प्लांट है जिसमें दो ऑर्गेनिज्म आपस में सहजीवी संबंध बना के रहते हैं। कौन कौन से हैं सर? वो आपके हैं फंगस और एल्गी, है ना। ये आपके हैं फंगस और एल्गी, ये एक दूसरे के साथ संबंध बनाकर रहते हैं जिसे हम कहते हैं सहजीवी संबंध, सिम्बायोसिस। इसमें क्या है? इसमें फंगस जो है, जो एल्गी है, ये जो एल्गी है ये ग्रीन कलर का है, इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, ग्रीन कलर का प्लांट है। वो फूड प्रिपेयर करेगा बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। है ना। तो ये जो एल्गी है ये इसके लिए फूड प्रिपेयर करता है ये। हाँ, तो लाइकेन में क्या, लाइकेन में कौन दो आएगा? लाइकेन में आपका आएगा फंगस और एल्गी। फंगस और एल्गी ये दोनों मिलकर के वो वहां पे रहते हैं, सर्वाइव करते हैं। तो फंगस क्या है? फंगस वाटर और शेल्टर प्रोवाइड करता है, और जो एल्गी है वो ग्रीन कलर का है, वो फूड प्रिपेयर करता है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो इस तरीके से ये दोनों फंगस और एल्गी जो है वो सहजीवी संबंध के साथ उस लाइकेन में, उस प्लांट के रूट में या प्लांट्स पे ये सरवाइव करते थे। लाइकेन का एग्जांपल हुआ। एक और क्या है? एक हमारे पास में और है राइजोबियम बैक्टीरिया का। ये राइजोबियम बैक्टीरिया जो है वो रहते हैं लेग्यूमिनस प्लांट के रूट्स में। ये रहते हैं, राइजोबियम बैक्टीरिया रहते हैं लेग्यूमिनस प्लांट्स के रूट में, और लेग्यूमिनस प्लांट के रूट में रहते के साथ ये राइजोबियम बैक्टीरिया जो है नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं। इसे हम लोग प्रोसेस से आगे सिखाऊंगा मैं आपको, उसे कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। उसे कहते हैं आपको है नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं अमोनिया में, सोल्यूबल नाइट्रोजन में, ताकि सॉइल में इसे मिक्स हो सके और प्लांट जो आने वाला नेक्स्ट उसको यूज कर सके और साथ ही साथ में सॉइल को भी फर्टाइल करे। तो ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया है ये लेग्यूमिनस प्लांट के रूट्स में रहते हैं और ये उसके लिए नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं अमोनिया में। साथ ही साथ में वो प्लांट क्या करता है? प्लांट उसे फूड और शेल्टर देता है। तो प्लांट उसे रहने और खाने के लिए दे रहा है, और ये राइजोबियम जो है वो अमोनिया बना रहा है नाइट्रोजन की मदद से। तो यहां भी देख रहे हैं कि राइजोबियम बैक्टीरिया और लेग्यूमिनस प्लांट, राइजोबियम बैक्टीरिया और लेग्यूमिनस प्लांट ये दोनों क्या है? ये दोनों भी सिम्बायोसिस में रह रहे हैं, ये दोनों भी सहजीवी संबंध बना रहे हैं, ये दोनों भी सहजीवी संबंध में रह रहे हैं। तो ये आपके थे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, जो कि एक दूसरे के लिए एक दूसरे को ट्रांसफर करते हैं। एक हाथ लेते भी हैं तो एक हाथ देते भी हैं। तो ये बोथ है, ये डुअल एक्सचेंज सा चल रहा है इसमें, इसलिए इसे हम कहते हैं सिम्बायोसिस, सहजीवी संबंध। तो ये आपका सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, जो कि इसमें ये साथ ही साथ में दोनों के ऑर्गेनिज्म को सरवाइव करने के लिए, दोनों को फूड शेल्टर के लिए, कोई उन्हें फूड दे रहा है, कोई उन्हें शेल्टर प्रोवाइड कर रहा है। इस तरीके से ये दोनों जो है आपका ऑर्गेनिज्म सरवाइव करता है, दोनों ऑर्गेनिज्म आपका ये रहता है। तो हम लोग क्या क्या देखें? हम यहाँ देखें सेपरोट्रॉपिक और हम देखें यहाँ पर है सिम्बायोटिक। तो ये आपके दोनों एग्जाम्पल थे। यहां तक आपका हेटेरोट्रॉपिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन खत्म हो जाता है। यहां तक आपका ये इसमें 4 पढ़े। कौन कौन से पढ़े हम लोग? पढ़े हैं पैरासाइटिक के बारे में, सेपरोट्रॉप के बारे में, इंसेक्टिवोरस प्लांट के बारे में और सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के बारे में, यानी हम सिम्बायोसिस भी कहते हैं। तो अभी हम लोग देख रहे थे, समझ रहे थे कि किस तरीके से सिम्बायोसिस में हमारा जो लेग्यूमिनस प्लांट है वो अपने रूट में राइजोबियम बैक्टीरिया को रखता है, और
राइजोबियम बैक्टीरिया एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं अमोनिया में, और बदले में जो लेग्यूमिनस प्लांट है वो उसे फूड और शेल्टर प्रोवाइड करता है। ये हम समझ रहे थे। अब हमारे पास में एक नया टॉपिक है, या कहिए कि इस चैप्टर का सबसे एंड टॉपिक है, वो है कि हाउ द न्यूट्रिशन आर रिप्लेस्ड इन द सॉइल। मैं आपको लिखा टॉपिक है, क्या टॉपिक आपका? हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेस्ड इन द सॉइल। मतलब कैसे सॉइल में न्यूट्रिशन रिप्लेस्ड होता है, कैसे सॉइल को न्यूट्रिशन फिर से मिलता है। सर इसका मतलब क्या है? रिप्लेस क्या मतलब है? जो भी प्लांट आपके क्रॉप जो भी है वो सॉइल में ग्रो करते हैं, जब वहां सर्वाइव करते हैं तो सारा न्यूट्रिएंट्स वो सोख लेते हैं, न्यूट्रिएंट्स यूज कर लेते हैं, तो सॉइल बन जाता है आपका इनफर्टाइल, सॉइल आपका खराब हो गया, उसके न्यूट्रिएंट्स कम गए, तो वापस से फिर से आप उस प्लांट सॉइल में प्लांट जब लगाओगे, आप क्रॉप्स ग्रो करना चाहोगे, तब क्या चाहोगे कि आपका जो भी प्लांट है वो अच्छा से ग्रो करे। तो उस ग्रो करने के लिए आपके प्लांट को न्यूट्रिएंट्स चाहिए ना, तो प्लांट को न्यूट्रिशन कौन देगा? सॉइल देगा। तो सॉइल को भी तो न्यूट्रिएंट्स चाहिए भाई। अगर वो न्यूट्रिएंट्स वहां से खत्म होंगे, सॉइल के न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाएगा, तो न्यूट्रिएंट्स को वापस से रिप्लेस करना पड़ेगा ना, वापस से रिप्लेस करना पड़ेगा ना। तो रिप्लेस करने के लिए हम कुछ कुछ तरीके आजमाएंगे, जिस तरीके की मदद से हम सॉइल में वापस से उसका न्यूट्रिएंट्स फुलफिल करेंगे। तो अभी हम जो समझ रहे थे ना टॉपिक में कि लेग्यूमिनस प्लांट और राइजोबियम बैक्टीरिया का जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप चलता है, उसमें जो दोनों का सजीवी संबंध है, वो रिलेशनशिप का एक बहुत बड़ा फैक्टर है हमारे सॉइल में न्यूट्रिशन का रिप्लेस करना। सॉइल पे न्यूट्रिशन का रिप्लेस करना एक बहुत बड़ा फैक्टर है। वो कैसे सर? हम जानते हैं कि हमारे जितने भी क्रॉप है, आइदर आपका रबी क्रॉप, खरीफ, जितने भी क्रॉप प्लांट्स हैं, आपके क्रॉप प्लांट्स को नाइट्रोजन चाहिए होता है ग्रो होने के लिए। मतलब वो प्लांट को नाइट्रोजन चाहिए हाई अमाउंट में, अच्छे मात्रा में, ताकि वो अपने आप को ढंग से ग्रो कर पाए। लेकिन मुसीबत यह है कि वो सारे प्लांट डायरेक्ट एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन ले नहीं सकते हैं। भाई एटमॉस्फेयर के एयर कंस्टिट्यूएंट्स में, एयर कंपोनेंट में 78% नाइट्रोजन है। कितने परसेंट है? हमारे नेचर में 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है, और 0% अदर गैसेस CO2 उसमें आता है। तो सोचिए एटमॉस्फेयर में इतने परसेंट नाइट्रोजन होने के बावजूद भी वो जो क्रॉप प्लांट्स हैं वो नाइट्रोजन डायरेक्ट आपके एयर से ले लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो डायरेक्ट नाइट्रोजन आपके एयर से नहीं ले सकते हैं। नहीं ले सकते तो क्या करेंगे? उसके लिए नहीं ले सकते, इसीलिए वो सॉइल से लेते हैं। लेकिन मुसीबत यह है कि सॉइल भी जो है ना, वो अपने से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट नहीं कर सकता है। अगर सॉइल के पास खत्म हो गया तो चाहता कि एटमॉस्फेरिक में नाइट्रोजन है उसे अपने आप को अपने सॉइल में कन्वर्ट करके रख लेता, बदल के रख लेता है, ले आता, लेकिन सॉइल भी जो है ये काम नहीं कर पाता। तो इसे करने के लिए आते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया और उसे मदद करता है लेग्यूमिनस प्लांट। इसमें होता ऐसा है कि राइजोबियम बैक्टीरिया इस लेग्यूमिनस प्लांट के रूट में सर्वाइव करता है, रहता है, और ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करता है अमोनिया में। अमोनिया बोल दीजिए तो डिसॉल्व्ड नाइट्रोजन, यानी कि नाइट्रोजन जो हो गया अब डिसॉल्व फॉर्म में आ गया है, वो सॉइल में मिक्स होने के फॉर्म में आ गया है और सॉइल में वो मिक्स कर जाता है। तब जाकर के ये जो आपका क्रॉप प्लांट्स हैं फिर उसे यूज कर पाएंगे। कैसे करेंगे अब समझिए। लेग्यूमिनस प्लांट में आता है जैसे कि आपका चना है, अरहर है, आपका मसूर है, मूंग है, ये सब जो आपके लेग्यूमिनस प्लांट हैं ये हम दो मेन क्रॉप्स के बीच में लगाते हैं इसे हम लोग खेत में। एक आपका रबी क्रॉप्स खत्म हो गया, यूज हो गया, कट गया फसल उसका, अब खरीफ क्रॉप लगेगा। इन दोनों के क्रॉप के बीच में हम अपनी मिट्टी को रिप्लेस करने के लिए, सॉइल को फर्टाइल करने के लिए हम लगाते हैं उसमें लेग्यूमिनस प्लांट। और लेग्यूमिनस प्लांट लगाने के साथ साथ में इसमें आते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया कन्वर्ट करते हैं उस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में डिसॉल्व फॉर्म में, ताकि जब ये लेग्यूमिनस प्लांट कवड़े
हटे, इसका हार्वेस्ट हो जाए, तब वो डिजॉल्व नाइट्रोजन अमोनिया उस सॉइल में रह जाता है। और जब अगली बार जब क्रॉप प्लांट लगने के लिए वहां आएंगे उस मिट्टी में, तो उस नाइट्रोजन का वो यूज कर पाएंगे। तो इस तरीके से सॉइल में जो है ये लेग्यूमिनस प्लांट राइजोबियम बैक्टीरिया जो है वो सॉइल में नाइट्रोजन का रिप्लेसमेंट करता है, उसे रिप्लेस्ड करता है, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्रॉप जो है वो इसका यूज कर सके। देखिए बुक में भी आपको लिखा हुआ कि बैक्टीरिया राइजोबियम कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू द अमोनिया, थ्रू इट कैन बी टेकन यूज बाय द क्रॉप प्लांट। जो क्रॉप प्लांट आएंगे उसको ये यूज कर पाएगा। तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को बदलते हैं अमोनिया में, इसे ही हम कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन या नाइट्रिफिकेशन में कहते हैं। तो ये कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन है आपका अमोनिया के फॉर्म में, ये आपका बदल जाता है ना, ये आपका अमोनिया के फॉर्म में बदलता है ये। तो ये एक तरीका हो गया सॉइल का न्यूट्रिशन रिप्लेस करने का, एक तरीका ये है बाय यूजिंग द लिग्नस प्लांट। दूसरा, अगर कोई क्रॉप्स में या फिर कोई खेत में अगर लिग्नस प्लांट नहीं लगा पाते हम लोग हैं, या नहीं लगने का समय मिला, कोई रीजन के दौरान चीजें यूज नहीं हो पाई, खराब हो गया, पौधा मर गया, या उतने ढंग से उस फील्ड को या उस सॉइल को न्यूट्रिशन नहीं मिलते, न्यूट्रिएंट नहीं मिलता है, तो सेकेंड मेथड क्या है, तो तरीका क्या है, तो तरीका है बाय द फर्टिलाइजर्स एंड मैन्यूर्स। हम उसमें बाहर से कुछ छिड़काव कर सकते हैं, उसमें हम बाहर से खाद या मैन्यूर डाल सकते हैं। फर्टिलाइजर्स और मैन्यूर्स का अच्छा से डिफरेंशिएट आप लोग पढ़ेंगे क्लास 8 में। आपको वहां पढ़ना है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, आप वहां पढ़िएगा कि टॉपिक क्या होता है, वो इसमें सिखा दूं आपको थोड़ा जल्दबाजी में ये कि फर्टिलाइजर्स आपके केमिकल्स मैन्यूर्स हैं, और ये मैन्यूर्स जो आपके ऑर्गेनिक मैन्यूर्स, जो आपके घर से जितना भी कटना छिलना, जो आप घर के जो ऑर्गेनिक वेस्ट जो निकालते हैं, जिसे हम वर्मी कंपोस्ट या कंपोस्ट कहते हैं, वो आपके मैन्यूर्स में जाएंगे। और फैक्ट्रियों में जो तैयार होता है आपका केमिकल्स के द्वारा मदद से फर्टिलाइजर, उससे हम कहते हैं फर्टिलाइजर्स। तो आपके फर्टिलाइजर्स और मैन्यूर्स की मदद से भी आप सॉइल के फर्टिलिटी को रिप्लेस करते हो, उसे आप रिप्लेस कर सकते हैं। अच्छा, एक टर्म यहाँ पर है एनपीके। एनपीके क्या मतलब है? नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम मेजर कंपोनेंट से मेजर रिक्वायरमेंट होता है। इसके लिए हम लोग बाहर से मिट्टी में ये मिक्स करते हैं एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। तो इस दो तरीके से आप उस सॉइल को फर्टिलिटी को रिप्लेस कर सकते हैं, उसके इनफर्टिलिटी को खत्म कर सकते हैं, उसे फर्टाइल कर सकते हैं, ताकि आपका आने वाला जो क्रॉप प्लांट है वो अच्छे तक से ग्रो कर सके, ढंग से वहां ग्रो कर सके। तो ये आपका चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। आप जो हेटेरोट्रॉपिक में पढ़े हम लोग, पैरासाइट, सेप्रोट्रॉप, इंसेक्टिवोरस प्लांट, फिर वहां क्या था, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, सिम्बायोसिस कहते हैं। तो ये जो तरीका था वहां पे आपने वहां पे पढ़ा सीखा। ये आपका चैप्टर यहाँ पे ये टॉपिक इसमें ही तक है। आप नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, हम लोग यहाँ पढ़े थे न्यूट्रिशन इन प्लांट, अब आप लोग जो नेक्स्ट पढ़ेंगे वो आपका रहेगा न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो आई होप सो आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। आप इसके टॉपिक्स को ढंग से पढ़िए, समझिए, और इसे जहां भी कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आप मुझसे वहां पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें, और ऐसे ऐसे इंटरेस्टिंग चैप्टर पढ़ने के लिए कमेंट बॉक्स में मुझे लिख भेजिए। आपका ये चैप्टर यहीं पे एंड होता है, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।